हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में काल के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा था। लेकिन हमारे कुछ प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि ये सर वर्तमान काल के तो 5 भेद होते हैं, ए सर भविष्य काल के तो 3 भेद होते हैं, यानी कि उनको प्रकारों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। खैर कोई बात नहीं, आपका कहना एकदम जायज़ है, एकदम सही है जी, बिल्कुल आप एकदम सही हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा गया वो काल के प्रकारों का झंझट खत्म। जी बिल्कुल, आज से आप लोगों का काल के प्रकारों का पूरी तरह से झंझट खत्म हो जाएगा। आपको आज के बाद काल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। काल को एकदम आप लोग एकदम भौकाल बना देंगे। ओके, चलिए देखिए होता क्या है, ये जितने भी व्याकरणविद हैं ना, यानी जो भी व्याकरण के रचयिता होते हैं, जो भी व्याकरण रखते हैं यानी कि लिखते हैं, सभी लोगों का ना मानना अलग अलग होता है। यानी उनको जैसे उनका मानना होता है कि नहीं ये चीज़ वर्तमान में होता है, तो कुछ लोग का मानना होता है कि नहीं ये चीज़ भूत में होता है या फिर भविष्य में होता है। यानी सबका अपना विचार अलग अलग होता है। यानी जिनका विचार जैसे होता है ना, वो अपना विचार उस प्रकार से प्रस्तुत करता है। और हाँ, गलत कुछ भी नहीं होता है, गलत सही सब के सब होते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज आपको सभी चाहे जितने अलग अलग किताब हैं या जितने व्याकरणविद हैं ना, जिन लोगों ने जिस प्रकार से काल के प्रकारों को प्रस्तुत किया है ना, ठीक उसी प्रकार से हर एक प्रकार आपको आज देखने को मिलेगा। ओके, बस आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखते जाइए और कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना भी चालू कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, कि आप एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो। ओके, और हाँ, किसका प्रकार कितना बताना है, किसका प्रकार क्या बताना है। यानी मान लीजिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या टिक करना है ये भी मैं आपको अंत में कंफर्म कर दूंगा। ओके, चलिए फिलहाल देखिए कि अलग अलग किताब में या फिर अलग अलग व्याकरणविदों का क्या विचार है, सभी लोगों ने कैसे अपना मतलब काल के प्रकारों को प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो में पढ़ा था। ओके, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इसका लिंक है और वहाँ पर जाकर काल को आप खूब बढ़िया से समझ सकते हैं। इसमें सबका परिभाषा, सबका अलग अलग मतलब प्रकार और एग्जाम्पल सब बेहतर तरीके से वहाँ पर बताए गए हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्या था बाबू? काल के कितने भेद होते हैं सभी को पता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल के कितने हैं? 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत। ये भूतकाल के प्रकार हैं। और भविष्यत काल के यहाँ पर हमने कल आपको 2 प्रकार पढ़ाए थे। यानी पिछले वीडियो में कितने प्रकार? 2 प्रकार पढ़ाया गया, तो ध्यान दीजिए, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। ओके, तो ये चीज़ हम लोग का पूरी तरह से क्लियर है, यानी सबका परिभाषा, सबका एग्जाम्पल हमें पूरी तरह से पता है, अच्छी तरह से पता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, फिर से एक काल चालू। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा का कि ऊपर वाले में वर्तमान काल का कितना भेद था? 3 भेद था। यहाँ पर कितने हो गए? 5। ओह माय गॉड। भविष्यत काल के वहाँ पे कितने भेद थे? 2 भेद थे। यहाँ पर कितने हो गए? 3। लेकिन भूतकाल बहुत बढ़िया आदमी है, भूतकाल नहीं बदलता है बेचारा। देख रहे हैं यहाँ पर 6 भेद है इसका, तो यहाँ भी 6 भेद है। ओके, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ना, येलो माने येलो, एक 2 और ही जुड़ गया, येलो। यहाँ पे येलो यानी ये अलग से जुड़ गया है, इसमें ये पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान ये अलग से जुड़ गया है। कैसे जुड़ा है तो ध्यान देंगे। ऊपर क्या क्या था? ऊपर देखिए सामान्य, तात्कालिक, संदिग्ध। इसमें भी ये सामान्य, तात्कालिक और संदिग्ध 2 अलग से जुड़ गया है, पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ओके, इन सभी के बारे में यहाँ पर है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक और थोड़ा सा आप चार्ट को समझिए। फिर से देखिए, फिर एक जादू होने वाला है। काल का यहाँ पर 3 प्रकार तो हमने शुरू में ही पढ़ा था। भूतकाल के 6 प्रकार ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए भविष्यत काल के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए हैं। यार कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आने वाला है। देख रहे हैं ना, 5 प्रकार हो गए। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा गया है, इसको काट के आपको 5 बना लीजिएगा। ओके, देखिए अब इन सभी इस चार्ट के बारे में सभी लोग को यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए। यानी सभी के बारे में सबका एग्जाम्पल्स लिख दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए एक और चार्ट को थोड़ा सा समझिए आप लोग। देखिए फिर से एक काल आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? देख रहे हैं वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? 6। भूतकाल के 8, भविष्यत काल के 6।
मैंने आपसे बोला था ना कि जितने भी अलग अलग व्याकरणकर्ता होते हैं, व्याकरणविद होते हैं, उनका मानना बिल्कुल अलग अलग होता है। सभी लोग अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और जिस प्रकार से वो अपना विचार प्रस्तुत करते हैं ना, वो बिल्कुल सही होता है। तो आज आप लोग प्रत्येक काल के प्रकारों का झंझट खत्म करने वाले हैं और हर काल को एकदम बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। ओके, तो कॉपी कलम निकालिए और लिखना चालू कीजिए। चलिए आइए फिर से एक बार शुरू से आते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। ओके, आज से हमें ये पढ़ना है। देखिए काल, इस चार्ट को समझिए। काल के 3 भेद सभी को पता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और वर्तमान काल के यहाँ पर 5 भेद दिखाई दे रहे हैं। कितने भेद दिखाई दे रहे हैं? 5 भेद। कौन कौन? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ओके, यहाँ पर भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6। ये ऊपर ही था। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। ओके, भविष्यत काल, भविष्यत काल में कितने यहाँ पर भेद हो गए? 3 भेद हो गए। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु मद भविष्यत। चलिए इस चार्ट के बारे में, यानी सभी के प्रकारों के बारे में, ये काल क्या होता है आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में दिखाया गया है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। चलिए इन सभी के बारे में फिर से इस चार्ट को समझने के लिए सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सभी का चलिए परिभाषा है तो परिभाषा देखते हैं। देखिए 1 नंबर सामान्य वर्तमान, ये वर्तमान काल का है। क्या लिखा है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। वर्तमान काल का मतलब क्या? जो समय अभी घटित हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। उसे सामान्य वर्तमान कहा जाता है। जैसे वह आता है, वह देखता है। ये भी बताया गया था सामान्य वर्तमान जो हम लोग निजी काम होता है, जो हमें डेली वर्क होता है, वो भी सामान्य वर्तमान में। मान लीजिए हम लोग मुँह धोते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग सोते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ये सामान्य वर्तमान, यानी कि सामान्य तरह से ये क्रिया रोज की होती है। ओके, दूसरा दिया है बाबू तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान क्या लिखा सर? इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्या हो रही है? तत्कालिक यानी कि हो रही है। क्या? तो मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अगला है वो पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे कैसे? वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मैं खा चुका हूँ। इस तरह से पूर्ण सिद्धि यानी कि अभी अभी खाकर खत्म हुआ हूँ। सॉरी, मैं खत्म नहीं हूँ, खाना खत्म हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है संदिग्ध। संदिग्ध का नाम में ही मैंने कल बताया था कि संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें संदेह प्रकट हो। क्या हो बाबू? तो जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा। समझ पा रहे हैं? आप लोग टॉपर बनने की इंतजार कर रहे होंगे, हमें पता है आप सभी लोग टॉपर बनने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर बाबू संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में क्या है? इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, वह आया हो, वह लौटा हो। अब आगे देखिए भूतकाल। अब भूतकाल के 6 प्रकार हैं, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी चलिए आया तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। क्या लिखा है? सामान्य भूत, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे कौची? मोहन आया, सीता गई, कब आया, कब गई, इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। अगला है आसन्न भूत। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है। कैसे? तो मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ, यानी कि वो क्रिया अभी अभी चालू हुआ है। मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ। इस तरह से क्या पता चल रहा है कि क्रिया अभी अभी मतलब समाप्त क्या हुआ है सर? अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पूर्णभूत। क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। जैसे क्या है? उसने मुरारी को मारा था, वह आया था, यानी बहुत पहले समय आया था। समझ पा रहे हैं? अब आगे देखिए, अब आगे संदिग्ध भूत। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। तुमने गाया होगा, तू गाया होगा, अब पता ना गाया होगा नहीं, तुम झूठ बोला होगा, उसने सच बोला होगा, अब पता ना बोला होगा नहीं बोला, कोई जानता है? अब आगे देखिए हेतु मद भूतकाल। क्या है? तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी। जैसे मैं आता, तू जाता, वह खाता, मैं आता, तू जाता, वह खाता। इससे पता चल रहा है कि कार्य भी हुआ नहीं है, ये कार्य हुआ नहीं है। यानी कब? तो भूतकाल में देखिए होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हैं।
अब भविष्यत काल की बारी है, किसकी? तो भविष्यत काल। भविष्यत काल का शुरू में हमने 2 पढ़ा था, अभी 3 प्रकार, देखिएगा ध्यान से। लिखा है सामान्य भविष्य। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, ये होगा, ये घटित होगा। मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा। मेरे विद्यार्थी बहुत मेहनत करेंगे, मुझे पता है। मेरे विद्यार्थी एक एक चीज़ याद कर लेंगे, एक एक चीज़ लिख लेंगे, एक एक चीज़ समझ लेंगे। ओके, आगे देखिए। संभाव्य भविष्य, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे संभव है रमेश कल आया। जैसे संभव है, आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखकर खूब बढ़िया से समझ लिए। संभव है नहीं है, 100% है कि आप लोगों ने देखा और पढ़ा है। ओके, अब आगे देखिए। तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्य का। क्या है इसमें? तो यहाँ ये 3 को मतलब ये तीसरा जुड़ा हुआ है, पहले वाले वीडियो में नहीं था। ये तीसरा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। वो आई तबे न हम जाए, वो कमाई कमाइबे तबे न खाए, बिना कमाइले खा ले। हाँ, कमाइबा ना तो खैबा का। सही बात है, वह कमाएगा तब ना खाएंगे। इससे क्या पता चल रहा सर? एक कार्य होगा तब दूसरा कार्य होगा, एक कार्य होगा तब दूसरा कार्य होगा। यही है हेतु हेतु मत भविष्य काल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला चार्ट देखिए ध्यान से। अगले चार्ट में क्या है सर? तो वर्तमान काल के 3 गो भेद है, भूतकाल के 6 गो भेद है और भविष्यत काल के 5 गो भेद है। कोई को बेटा है कनिया न शुरू में 5 लिखल बा, ध्यान दीजिएगा, 5 गो भेद है। ओके, तो चलिए इन सभी को खूब बढ़िया समझ लेते हैं। क्या क्या इसमें क्या एक्स्ट्रा जुड़ा है सर? तो पूर्ण भविष्य जुड़ा है और अपूर्ण भविष्य जुड़ा है। बाकी सब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभी के एग्जाम्पल्स आपको सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लिख लीजिएगा ताकि आप एक बार पढ़िएगा तब वो खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान। मैं रात में रोटी खाता हूँ, कुत्ता मांस खाता है, पिताजी हमेशा डांटते हैं, वह बहुत दुबला है। ये सामान्य वर्तमान काल है। तत्कालिक वर्तमान, कुत्ता मांस खा रहा है, पिताजी डांट रहे हैं। देख रहे हैं ना? देखिए, कुत्ता मांस खाता है, पिताजी हमेशा डांटते हैं, यानी कि सामान्य इनके ऊपर रूटीन है, उनका डेली का काम है। लेकिन यहाँ पे कुत्ता मांस खा रहा है या पिताजी डांट रहे हैं, ये अभी हो रहा है। इसलिए कौन सा वर्तमान है? तो तत्कालिक वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान, संदेह है, तो अमिता पढ़ रही होगी, माली फूल तोड़ता होगा, ये संदेह है कि हाँ वो काम है करत है कि ना करत है। पता ना, तू लोग पढ़ते बोलो कि ना पढ़ते, हमारा संदेह बा, लेकिन हमारा कोनो डाउट नहीं है। तो लोग खूब बढ़िया से पढ़त कर लो बेटा हमार बाबू हमार। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब भूतकाल का 6 प्रकार कैसे है? तो देखिए, सामान्य भूत, मैंने पत्र लिखा, वे पटना गए। आसन भूत, मैं खा चुका हूँ, सीता रोई है। पूर्ण भूत, वह पटना गया था, राम खा चुका था। अपूर्ण भूत, वह पढ़ता था, वह पढ़ रहा था। संदिग्ध भूत, पिताजी गए होंगे, सोहन ने खाया होगा। हेतु हेतु मत भूत, राधा आती तो मैं जाता। श्याम मेहनत करता तो अवश्य सफल होता। आप लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ये एक्चुअली यहाँ का नहीं है, भविष्यत काल का है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? श्याम मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, यानी कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, सफल नहीं हुआ। लेकिन आप लोग 100% सफल होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अगला भविष्य में क्या लिखा है? सामान्य भविष्य का देखिए, वह आएगा, तुम खेलोगे, मैं सफल होऊंगा। संभाव्य भविष्य, संभव है कल सुरेश आए, शायद मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। पूर्ण भविष्य, मैं लिख चुकूँगा, वह पढ़ चुकेगा, वे जा चुकेंगे। अपूर्ण भविष्य, मैं लिखता रहूँगा, तुम खेलती रहोगी। हेतु हेतु मत भविष्य क्या है? राम पढ़ेगा तो पास करेगा, रहीम आए तो मैं जाऊँ। रहीम आई तब न जाए, यहीं आ जाए। आगे देखिए, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला चार्ट को तनी ध्यान से देखिएगा, सबसे लास्ट। इसमें जितने भी आपको येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सभी उसमें जुड़ गए हैं। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे एक्स्ट्रा है। कैसे? तो काल, वर्तमान काल के देखिए यहाँ पर 6 गो भेद दिखाए गए। कितने भेद दिखाए गए हैं बाबू? 6 भेद। भूतकाल के 8 भेद, जी हाँ बिल्कुल 8 भेद। भविष्यत काल के 6 भेद यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदम, ये क्या हुई कुछ नहीं, जो भी होगा बढ़िया होगा। तो बस आप देखते जाइए और एग्जाम्पल नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान काल के 6 गो भेद कौन कौन है? तो सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण सातत्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अज्ञार्थक वर्तमान। भूतकाल के कितने? 8 गो कौन कौन है?
तो पूर्णभूत, अपूर्णभूत, पूर्ण सातत्यभूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, संभाव्य भूत, हेतु हेतुमद भूत, आसन्न भूत। भविष्यत काल में कितने भाई 6 वो कौन कौन है? तो सामान्य भविष्यत, पूर्ण भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत, पूर्ण सातत्य बोधक भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, अज्ञार्थक भविष्यत। ओके, चलिए ये जो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया गया ना, चलिए सबका एग्जाम्पल देखते हैं कि सबका क्या कर रहा है। इन सभी का तो आपको पता है, जितने भी आप लोग ये देख रहे हैं सब पता है, लेकिन जितना जो येलो है ये अलग से जुड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हाँ देखिए वर्तमान काल का, देखिए वर्तमान काल क्या लिखा है बाबू? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या है? लड़का नौकरी करता है, लड़के पढ़ते हैं, लड़की आती है, ये सामान्य वर्तमान है। पूर्ण वर्तमान मोहन ने लिखा है, कन्हैया ने रखा है। अपूर्ण वर्तमान कमला पढ़ रही है, मंदाकिनी नाच रही है, ये पूरा नहीं हुआ, यानी अब ये चल रहा है। कब पूरा होगा कोई नहीं, मान लीजिए कोई नाच रहा है तो हम देख रहे हैं, गाना खत्म होगा तब ना पूरा होगा। तो आगे देखिए, तो कमला पढ़ रही है, मंदाकिनी नाच रही है। अगले देखिए, हाँ ये अलग जुड़ा है, पूर्ण सातत्य वर्तमान। देखिए रमेश पढ़ता रहा है, वह साधु यहाँ आता रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहा हूँ, आप लोग मेहनत करते रहे हैं। बताइए ये भी सेंटेंस है कि नहीं है? ये भी वाक्य है कि नहीं है ना? तो ये भी सही है, हर एक चीज़ सही है, बस हमारे बच्चों को एक चीज़ भी मिस नहीं होना चाहिए। आप लोग को हर चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान तो जानते हैं आप लोग, शायद वह आता होगा, शायद वह गा रहा होगा। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य में क्या है? संभव है कि वह आ रहा हो, संभवतः वे पूरा कर रहे होंगे। अज्ञार्थक वर्तमान क्या है? पढ़ो, पढ़ते रहो, वे पढ़ते रहें, पढ़ने दो, हमरा के पढ़ावे दो, हमरा खाए दो लो, हम काम ना करो। हाँ कि ना? देख रहे हैं ना? पढ़ो, पढ़ते रहो, वे पढ़ते रहें, पढ़ने दो, आप लोग भी लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते रहिए। किसी प्रकार का भी दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यदि कन्फ्यूजन हो तो जिस तरह से पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया था ना, उसी तरह से कमेंट करते रहिए, आपके हर एक कमेंट का सॉल्यूशन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात लिख दिएगा, देखिए ता ते ती रहा रहे रही हैं हूँ दो आदि वर्तमान काल की क्रिया की पहचान होती है। यानी कि इससे जो अंत में यदि ये रहता है तो पता चलता है कि हाँ जी ये वर्तमान काल में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भूतकाल के कितने थे? तो 8 गो थे। देखिए 8 गो कौन कौन थे, कैसे थे? सामान्य भूतकाल, मैं पढ़ता था, वह रोज आता था, तुम कहा करते थे, वाह। पूर्ण भूतकाल, अर्जुन ने मारा था, सरोज ने देखा था, सर ने पढ़ाया था। बिल्कुल, सर ने काल आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ओके, आगे देखें। अपूर्ण भूतकाल, राकेश खेल रहा था, दादाजी दूध पी रहे थे। पूर्ण सातत्य बोधक भूतकाल, ये क्या है भाई? तो वे गाते रहे थे, मोहन सुनता रहा था, लड़की बोलती रही थी। संदिग्ध भूतकाल क्या है? तब बिल्ली ने दूध गिराया होगा, तुमने पुस्तक फाड़ी होगी, ते हमरा के गोरियले होखबे, तुमने मुझे मारा होगा। इस सब अलग अलग ही क्या है? तो संदिग्ध भूतकाल। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई जाकर आपसे कह दे तेरा कौन हो गोरिया उतर गया, तो धाज आपको विश्वास होगा, हो पक्का कोई हो, तो आप उसके पास जाएंगे तो क्या कहें? तो पक्का। आगे देखिए, तो संदिग्ध भूतकाल है। अगला है संभाव्य भूतकाल। क्या है? तो संभव है उस दिन वह वहीं छिपा रहा हो, उस दिन ही वह चल दिया हो। संभव है यानी कि संभव यानी कि क्या किया जा रहा है? संभव तो यानी अनुमान लगाया जा रहा है। हेतु हेतु मत भविष्यकाल क्या है? तो राम आ जाता तो मोहन नहीं रुकता, मैं नहीं रोकता तो वह चला जाता। बिल्कुल, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता तो क्या होता? होता कुछ नहीं। आप लोग पक्का पढ़ते, कहीं ना कहीं पढ़ते हुए करते हैं, लेकिन इससे बेहतर कहीं नहीं पढ़ते। समझ में आया? इसलिए तन बढ़िया से पढ़िए। ओके, आगे आसन्न भूत। क्या लिखा है बाबू? राम ने पुस्तक पढ़ ली है, मैंने पुस्तक रख दी है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अलग अलग व्याकरणकर्ता, अलग अलग व्याकरणविद, अलग अलग किताबों में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के अलग अलग रूप से उसके प्रकारों को रखा गया है। ओके, तो जितने भी रखा गया है ना, ये सब आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, और मैंने आपसे अंत में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि यदि एग्जाम में प्रकार आता है तो आप कितना नंबर टिक करेंगे। नंबर समझिएगा ध्यान से, कौन सा नंबर टिक करेंगे। मान जाता है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? सर आपने 3 बताया, 5 बताया, यहाँ पर कितने बता दिया आपने? वर्तमान को 6 बता दिया। सर कितना कितना टिक करेंगे बताइएगा। तो याद रखिएगा,
वर्तमान काल को आपको मात्र 3 टिक करना है। कितना टिक करना है? 3। यानी वर्तमान काल कितने भेद है? 3 भेद है। ओके, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन के हिसाब से। मान लीजिए ऑप्शन में 3 नहीं है, 5, पाँचों को होला, बात खत्म। हाँ, भूतकाल के 6, भूतकाल के कितने? 6, और भविष्यत काल के 3। भविष्य काल कितने टिक करने हैं? 3 टिक करने हैं। बाकी ऑप्शन जैसे रहेगा ना, हमें वैसे ही चलना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो कॉपी पे लिख लीजिए और कम से कम 1, 2 बार 3 बार पढ़िए। पढ़ने से क्या होता है? समझ में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भविष्य काल में क्या है सर? सामान्य भविष्य काल, आप चलेंगे, मैं पढ़ेगा, मैं पढ़ेंगा, वह कार खरीदेगा। पूर्ण भविष्य काल में क्या है? वे जा चुके रहेंगे, मोहन पहुंच गया रहेगा। अपूर्ण भविष्य काल में क्या है? अगले हफ्ते तो मोहन परीक्षा दे रहा होगा। पूर्ण सातत्य बोधक भविष्य काल में क्या है? वह 10 दिनों तक पढ़ता रहेगा। संभाव्य भविष्य काल में क्या है? संभवतः सोमवार को रमेश पटना जाएगा। अज्ञार्थक भविष्य काल में क्या है? परसों दिल्ली जाओ, पुस्तकें खरीद लाओ, आप लोग बैठ के पढ़ लो। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार से भविष्य काल के क्या है? प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा? ओहो, ऑलवेज बी हैप्पी विथ बीबी एंड CCC। तो बीबी बोले तो बोर्ड बाबा, एंड CCC बोले तो क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर। आप लोगों को पता है कि हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है, और इस साल से ऑनलाइन की दुनिया में बोर्ड बाबा के नाम से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो और आप लोगों ने कॉपी में खूब बढ़िया से लिख लिया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना बाबू कभी भी, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और बताइए। आपके डाउट का सॉल्यूशन किसी तरह भी किया जाएगा, ये तो कमेंट में कर दिया जाएगा, यानी तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। ओके, तो एक बार और पेन सब देख लेते हैं, इसलिए तो डाउट में मत रहिएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शुरू में क्या पढ़ा था? काल के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे काल पार्ट 2 का वीडियो आपको बनाया गया है। काल के प्रकारों का झंझट खत्म। कैसे खत्म? तो हम लोगों ने ये वाला चार्ट पढ़ा था कि काल, वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 2 भेद। फिर हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? काल में देख रहे हैं वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 3 भेद। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि फिर एक चार्ट तैयार था, उसमें क्या था? वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद। फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो काल, वर्तमान काल में 6 भेद, भूतकाल में 8 गो भेद और भविष्य काल में 6 गो भेद। ओके, तो किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि आप लोगों को डाउट नहीं होने वाला है। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए बढ़िया से और बार बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बता देते हैं, वर्तमान काल को एग्जाम में कितना टिक करना है? 3, भूतकाल को 6, भविष्य काल को 3। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और किसी प्रकार का भी डाउट हो तो कमेंट करते रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और आप भी हमेशा हमारे साथ हैं, ये हमें पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।